एक बार स्वामी जी से उनके एक भक्त ने पूछा, जीवन देह का है और पुनः जन्म दूसरी देह में जन्म लेना है। महर्षि ने कहा, केवल देह परिवर्तन का कोई महत्व नहीं, इस देह से संबंध अहंकार दूसरी देह में बदल दिया जाता है। इससे किसी को कैसे संतोष हो सकता है? इसके अतिरिक्त जीवन क्या है? जीवन अस्तित्व है, जो तुम्हारी आत्मा है, यही शाश्वत जीवन है। अन्यथा क्या तुम स्वयं के न होने की कभी भी कल्पना कर सकते हो? वह जीवन इस समय देह नियंत्रित है। क्या तुम स्वयं की भ्रमवश देह से तादात्म्यता कर रहे हो? तुम निरुपाधि जीवन हो। यह शरीर तुमसे मानसिक कल्पनाओं के उभार रूप में संबद्ध हो जाते हैं और अब तुम मैं देह हूँ के विचार से दुखित हो। यदि यह विचार समाप्त हो जाए, तुम निज आत्मा हो। जन्म लेने से पूर्व तुम कहाँ और कैसे थे? क्या तुम सुषुप्ति में थे? तुम कैसे थे? तब भी तुम बिना देह के ही रहते थे। तदुपरांत अहंकार उत्पन्न होता है तथा फिर मन जो शरीर को उभारता है, इसका परिणाम होता है मैं देह हूँ विचार। देह का अस्तित्व होने से तुम कहते हो इसका जन्म हुआ था तथा यह मरेगी, और फिर इसी विचार को आत्मा में आरोपित कर कहते हो तुम जन्मे हो तथा मरोगे। वास्तव में सुषुप्ति में तुम बिना देह के रहते हो, किंतु अब तुम देह के साथ रहते हो। आत्मा बिना देह के रह सकती है, किंतु देह आत्मा से अलग नहीं रह सकती। देह आत्मा बुद्धि अज्ञान है, देह आत्मा से पृथक नहीं है। यह ज्ञान है। ज्ञान तथा अज्ञान में यही अंतर है। देह मन का उभार है, मन अहंकार है तथा अहंकार आत्मा से उदय होता है। इस प्रकार देह आत्मा बुद्धि विक्षेप करने वाली है तथा आत्मा से विचलित करने वाली है। देह तथा जन्म किसके लिए है? यह आत्मा के लिए नहीं है, यह अनात्मा के लिए है, जो स्वयं को पृथक मानता है। जब तक पृथक होने का भाव है, तब तक पीड़ा देने वाले संकल्प होंगे। यदि हम मूल स्रोत को पुनः प्राप्त कर लें तथा पृथक होने के भाव को नष्ट कर दें, तो शांति है। विचार करो, जब एक पत्थर को ऊपर फेंके तो क्या होता है? अपने स्रोत को छोड़कर वह ऊपर जाता है, नीचे आने का प्रयत्न करता है तथा बराबर चलता रहता है, जब तक कि वह निज स्रोत को प्राप्त न कर ले, जहाँ वह स्थिर होता है। इसी प्रकार सागर का जल भाप बनकर मेघ बनता है। वायु मेघ को जल में परिवर्तित करती है। जल वर्षा के रूप में नीचे आता है और वर्षा का जल पहाड़ों पर गिरता हुआ सरिता एवं तालाबों से होता हुआ अपने मूल स्रोत सागर में पहुंचकर ही शांति पाता है। इसी प्रकार तुम देखो, जहाँ कहीं भी स्रोत से पृथक होने का भाव है, वहीं उद्वेग एवं चांचल्य है, जब तक कि प्रकट भाव नष्ट नहीं हो जाए। अब चूंकि तुम देह से तादात्म्यता करते हो, तुम समझते हो कि तुम वास्तविक आत्मा से पृथक हो। इसी मिथ्या तादात्म्यता के नष्ट होने से पहले तथा तुमको सुखी होने के लिए अपने मूल स्रोत को प्राप्त करना होगा। स्वर्ण एक आभूषण नहीं है, तथापि आभूषण स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आभूषण किसी भी आकृति का हो तथा आभूषण कितने भी भिन्न हो, केवल एक सत्यता है, अर्थात स्वर्ण। इसी प्रकार देह तथा आत्मा के बारे में भी है। स्वयं की देह से तादात्म्यता करना और फिर भी आनंद खोजना,
मगर की पीठ पर बैठकर नदी पार करने के समान है। देह से तदात्म्यता बहिर्मुखी प्रवृत्ति एवं मन के चांचल्य के कारण होता है। इस अवस्था में बने रहने से सदैव ही उलझन बनी रहेगी तथा कभी भी शांति नहीं होगी। निज स्रोतों को खोजो, आत्मा में विलीन हो जाओ एवं केवल होकर रहो। पुनर्जन्म का अर्थ है वर्तमान अवस्था से असंतोष एवं पुनर्जीवन प्राप्त करने की इच्छा, जहाँ कोई भी असंतोष नहीं होगा। जन्म देह का होने से आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। देह नाश होने के उपरांत भी आत्मा विद्यमान रहती है। असंतोष का कारण शाश्वत आत्मा का नश्वर देह की मिथ्या तादात्म्यता से है। देह अहंकार की आवश्यक उपाधि है। यदि अहंकार नष्ट हो जाए तो शाश्वत आत्मा संपूर्ण दिव्य ज्योति में प्रकट होगी।